हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्यों ज़रूरी होता है। 100 बात की एक बात, प्री मैरिटल काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं, माने लड़के के पेरेंट्स या लड़की के पेरेंट्स, और आप खुद एक पार्टी हैं, लड़की या लड़का जो कि आप फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं, आपके मन में शादी के संबंध में बहुत सारे डाउट्स होंगे जो कि आप लड़की वालों से भी पूछ नहीं सकते हैं, लड़के वालों से भी पूछ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर रोल चालू होता है प्री मैरिटल काउंसलर का। प्री मैरिटल काउंसलर एक न्यूट्रल पार्टी होता है जो कि ना ही लड़की की तरफ होता है ना ही लड़के की तरफ होता है। वह यह काम करता है कि जब काउंसलिंग करता है तो वह यह कोशिश करता है कि यहाँ पर वो ऐसे पॉइंट्स का पता लगाए जिसके चलते फ्यूचर में तलाक हो सकता है। तो फिर यहाँ पर अगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग अगर आप लेंगे तो वहाँ पर फ्यूचर में जो आपको डाउट्स है कि इस प्रकार का चीज़ें थोड़ी होगा, इस प्रकार की समस्या थोड़ी होगा, वो सब चीज़ के चलते आपको सब राहत मिलेगा और आपको मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वर्तमान में हो ही ऐसा रहा है कि लोग शादी को भगवान भरोसे लेकर चल रहे हैं। अगर शादी अच्छा निकला तो भी ठीक है, नहीं निकला तो सोचते हैं कि इसमें मेरी ही कोई खराबी होगी, मेरे ही कुछ डाउट्स होंगे, मेरे ही पिछले जन्म के कर्म होंगे, जिसके चलते ये सब मेरे साथ हो रहा है। फ्रेंड्स, प्री मैरिटल काउंसलिंग का उद्देश्य भगवान के द्वारा जो भी दिया जाता है, मन की भगवान द्वारा किस्मत दिया जाता है, किस्मत के रोल को हटाकर फैक्ट के आधार पर यह कैलकुलेशन करना होता है कि आपकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। यहाँ पर प्री मैरिटल काउंसलर का रोल एक प्रोफेशनल काउंसलर बनकर फेविकोल का जोड़ बनाना रोल होता है। इसलिए अगर आप प्री मैरिटल काउंसलिंग लेंगे तो आपके शादी में फेविकोल का मजबूत जोड़ रहेगा, यह मैं गारंटी लेता हूँ। और मजबूत जोड़ किस प्रकार से रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं खुद स्वयं एक प्रोफेशनल प्री मैरिटल काउंसलर हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप का भी काउंसलिंग करता हूँ। इसके साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो भी चुकी है और शादी होने के बाद आप जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ सवालों के बारे में बताना चाहूँगा। ये सवाल इस प्रकार से होते हैं कि अगर लड़का या लड़की या उसकी फैमिली एक दूसरे से अगर पूछना चाहें तो पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सोच के चलते हैं कि अगर हम इस फैमिली से इस प्रकार के सवाल करें तो यह पुलिस इंटरोगेशन के समान ना हो। माने कि वहाँ पर उनको डाउट रहता है कि इस प्रकार के सवाल अगर हम करेंगे तो सामने वाली पार्टी शादी से बिचक सकती है, शादी कैंसिल भी कर सकती है, छोटे छोटे बात के आधार पर कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन वही अगर आप प्रोफेशनल प्री मैरिटल काउंसलर को अपने काम के लिए लगा रहेंगे तो वो सीधे सामने वाली पार्टी से बात करेगी और सामने वाली पार्टी से यही बात करेगी कि मैं इनके तरफ से काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और जो भी फ्यूचर में इसके लिए शादी के लड़का या लड़की लाया जाएगा उसमें ये क्वालिटी देखना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार के बात अगर थर्ड पार्टी करे तो यहाँ पर दोनों पक्षों का रिलेशनशिप भी ब्रेक नहीं होगा, दोनों पक्षों का साथ में तालमेल भी अच्छा रहेगा और किसी को गलत महसूस भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूँगा जो कि शादी से पहले लड़का या लड़की एक दूसरे से पूछ ही सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी पूछ नहीं सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन तो ये होता है कि अभी वर्तमान में बहुत सारे कामकाजी जो कपल्स हैं उनमें देखने को मिलता है कि होता यहाँ पर ये है, कभी लड़का बच्चा लेना नहीं चाहता, कभी लड़की बच्चा लेना चाहती, और लड़का ये लड़की सवाल कैसे करेगा कि तुम बच्चा पैदा करोगी कि नहीं करोगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी वर्किंग वुमेन वर्तमान में ऐसे हैं कि अपने कामकाज के बोझ के चलते दबी हुई है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत एम्बिशन है, उनके वर्क प्रोफाइल के बहुत एम्बिशन है, जिसके चलते वो बच्चा पैदा न करने का फैसला लेती हैं। और बाद में लड़का तो बच्चे के लिए सीरियस होता है और वहीं पर दोनों का झगड़ा चालू होता है और झगड़ा तलाक में कन्वर्ट होता है। सेम बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं जो कि बच्चा लेना चाहते ही नहीं है और वहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि मेरे को तो बच्चा लेना है, बच्चा अगर नहीं लगे तो वहाँ पर हो गई है, लोग मुझे बांझ कहेंगे। तो वहाँ पर दोनों पक्षों को पहले ही फैसला कर लेना चाहिए कि बच्चा लेना है कि नहीं लेना है, बच्चा तू लेगा कि नहीं, बच्चा तुम लोगी कि नहीं। पहले अगर फैसला हो जाए वो भी प्री मैरिटल काउंसलर के द्वारा तो रिलेशनशिप भी ब्रेक नहीं होगा और फ्यूचर में जो होने वाले लड़ाई झगड़ों के प्रति भी इस प्रकार से कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है
कि शादी में आप कितना खर्चा करना चाहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, शादी के खर्चा के संबंध में भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होते हैं। यहाँ पर लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप एक दूसरे से पूछ नहीं पाते हैं कि हमको शादी में इस प्रकार का ताम झाम चाहिए, इस प्रकार का इंतजाम चाहिए, इस प्रकार से स्वागत होना चाहिए। और फिर वहाँ पर होता ये है कि लड़की वालों के द्वारा स्वागत का सही इंतजाम ना किया गया हो, खान पान सही तरीके से ना किया गया हो, तो वहाँ पर होता ये है कि वहीं पर शादी के दौरान ही लड़ाई झगड़ा की स्थिति पैदा होती है। कि वहाँ पर फिर लड़के वाले जब बारात लेके आते हैं तो ऐसा होता है कि तुम सही तरीके से स्वागत क्यों नहीं कर रहे हो, खाना पीना सही तरीके से क्यों नहीं है, यहाँ पे इंतजाम सही तरीके से क्यों नहीं है। यह भी विवाद की एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन का भी हम आपके सामने आंसर फाइनल आउट करेंगे। और एक और क्वेश्चन ये है कि लड़की घर का काम करेगी कि नहीं करेगी, खाना बना कर देगी कि नहीं देगी। बहुत से लड़के वाले सोच के चलते हैं ये तो होके नहीं रहेगा, क्योंकि लड़कों के एक्सपेक्टेशन में होते हैं। इसलिए यह प्रमुख क्वेश्चन तो रहना ही चाहिए दोनों पक्षों के लिए कि शादी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा मैक्सिमम टाइम पॉसिबल होता है कि लड़का का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरा नहीं होगा, लड़की का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरा नहीं होगा। यहाँ बस लड़का वाला तो सोच रहा है कि लड़की खाना बनाएगी, घर का सब काम करेंगी, लेकिन लड़की जब शादी होकर आती है तो घर के काम से बचने के लिए उसके पास 10 प्रकार के बहाने होते हैं। 10 प्रकार के बहाने ऐसे होते हैं कि मैं तो नौकरी कर रही हूँ तो घर का काम क्यों करूँगी, मैं नौकरी करके पैसा कमाती हूँ, घर काम क्यों करूँगी। और अगर नौकरी नहीं भी करते रहेगी तो भी लड़की के पास इस प्रकार से बहाने होते हैं, मैं कि अमीर घर से हूँ तो मैं घर में काम कभी की नहीं हूँ, आप तो बोले थे कि मुझे घर में बेटी की तरह रखोगे, तुम इसे काम क्यों करवा रहे हो। यहाँ पर इसी प्रकार के जब एक्सपेक्टेशन टूटते हैं और लड़की को घर के काम करने के लिए फोर्स किया जाता है तो तलाक की नौबत आती है। सेम इसी प्रकार से लड़की के संबंध में एक और सवाल पैदा होता है कि लड़के की कपड़ा कौन धोगी। अभी तक लड़के का कपड़ा तो उसकी मम्मी धोती थी, लड़के का चड्डी बनियान उसकी मम्मी धोती थी। अब लड़के की शादी हो चुकी है तो उसकी होने वाली वाइफ उसकी चड्डी बनियान धोएगी कि नहीं धोएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार की बात होता है कि अब मैं शादी हो चुका है तो तू मेरी चड्डी बनियान धोएगी। यहाँ पे फिर लड़की का भी बात पैदा होता है कि वो उसके कपड़े क्यों धोगी, वो तो अपने आप को अमीर घर का सोचती है ना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि लड़का खुद देखा होता है कि जिससे शादी करना चाहता है तो वो दूसरे फैमिली में देखता है कि उसका शादी हो चुका है तो वो उसके कपड़े धोती है, वो उसको प्यार करती है, उससे सब काम करती है। जरूरी नहीं है कि उस लड़के का अगर शादी हो रहा हो तो उसकी खुद की वाइफ इस प्रकार के सब काम करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है जहाँ पर प्रीमैरिटल काउंसलर अच्छे से इस सवाल का पड़ताल करता है और देखता है कि यहाँ पर दोनों पक्षों में कितने गुण अच्छे हैं, कितने गुण खराब है। और इस प्रकार के सवाल ऐसे हो सकते हैं कि दोनों पक्षों में प्रीमैरिटल काउंसलर को ये चेक करना है कि दोनों पक्षों में दोनों गुणी हैं कि दोनों अवगुणी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है शादी के संबंध में कि लड़का में भी अवगुण होते हैं, लड़की में भी अवगुण होते हैं। यहाँ बस मैं लड़का को ही बोलना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि लड़की और लड़का दोनों खाना बनाना जानते होंगे, लड़की या लड़का दोनों लेट से सो के उठते होंगे। तो यहाँ पर क्या बात पैदा होगा, दोनों भी अवगुण आगे चलते बहुत सारे चीज़ों में क्लेश पैदा करेंगे। क्लेश पैदा करने के चलते तलाक की नौबत आती है। यहाँ पर ऐसा बहुत पॉसिबल है कि कभी ऐसा हो रहा है कि लड़की खाना बनाने से मना कर रही है और लड़का को खाना बनाना आता ही नहीं है, तो क्या होगा, होटल से खाना मंगाएगा, स्विगी जोमेटो होगा। इस प्रकार से स्विगी जोमेटो कब तक करते रहेगा, कब तक होटल से खाना मंगाते रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक लड़के हैं और शादी करना चाहते हैं तो खाना बनाना आपको भी सीखना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको वाइफ तो कभी ना कभी बीमार पड़ेगी ना। अब बीमार पड़ेगी तो क्या आपको खाना बनाना नहीं आना चाहिए। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वाइफ काम से थक हार कर आई हो तो आपको भी खाना बनाना तो चाहिए ना। कभी आपको खुद का पर्सनल खुद का बना हुआ खाना खाने का मन कर रहा है तो आपको भी खुद का खाना बनाना तो चाहिए ना। तो इसलिए अगर आप एक लड़के भी हैं तो भी आपको खाना बनाने 100% आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं लड़कियों की कुछ एक्सपेक्टेशन की भी बात करूँगा जो कि लड़के वालों के सामने लड़की वालों की इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन रहती है। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि आप एक लड़के हैं और एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके एक घर ना हो, आपके कई घर हों। मान लेते हैं कि 4-5 घर है, उसमें से एक घर ही आलीशान है, बाकी 4-5 घर नॉर्मल है। तो यहाँ पर लड़की यह देख के शादी के लिए हाँ बोल देती है
कि लड़के का तो बहुत सारा घर है और यहाँ पर मैं यहाँ सुख से रहूँगी, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी बिल्कुल होता है कि उसमें से एक घर आलीशान हो, 4-5 घर नॉर्मल हो, तो फिर यहाँ पर लड़की वाले इस प्रकार की बात पूछ ही नहीं सकते हैं कि इनमें से किस घर में आप मुझे शादी की बात रखना पसंद करोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार के बात लड़की वाले नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर लड़की वाले एक प्रोफेशनल प्री मैरिटल काउंसलर को हायर कर रहे हैं तो वह उनके तरफ से इस प्रकार सवाल बिल्कुल अच्छे से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप कौन से घर में होने वाली बहू को रखना चाहोगे। इसी प्रकार से लड़की वालों के एक और एक्सपेक्टेशन होती है कि हम एक अच्छे जॉब वाले लड़के से शादी कर रहे हैं, एक अच्छे घराने में शादी कर रहे हैं, एक महलों में रहने वाले लड़के से शादी कर रहे हैं, तो हमारी बेटी तो सुख से रहेगी ही रहेगी, भले ही इसके लिए कितना भी दहेज वगैरह देना क्यों ना पड़ जाए। फ्रेंड्स, लड़की वालों की इस प्रकार की सोच सरासर गलत है, मैं यहाँ पर बिल्कुल साफ करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि लड़की को आप शादी करके एक अमीर घर में भेज रहे हो, लेकिन उस अमीर घर में ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि घर के जो सभी मेंबर्स हैं, मतलब लड़के के जो माँ बाप हैं, वह कंजूस प्रवृत्ति के हों। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि भले ही लड़के के माँ बाप मर्सिडीज़ में घूमते हों, लेकिन आपकी बेटी के लिए ओनली स्विफ्ट डिज़ायर अवेलेबल हो। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर आप सोच के चल रहे हो कि अमीर घर में जाऊँगी तो सुख से रहूँगी। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि अमीर घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और वह लड़ाई झगड़ा का टेंशन आपकी खुद की बेटी के सिर पे आ जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं खुद बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार के हादसे बहुत सारे अमीर घर की बात छोड़िए, जो विश्व के सबसे अमीर घर जो राजघराने हैं उनमें इस प्रकार के हादसे हुए हैं। आप लेडी डायना के बारे में जानते होंगे ना, जो कि इंग्लैंड के राजघराने की बहू थी। इंग्लैंड के राजघराने की बहू के संग भी तो ऐसी था कि भले ही वो एक अच्छे घर शादी होकर गई हुई थी, लेकिन शादी के बाद उसको किसी प्रकार सुख तो नहीं था ना, सुख नहीं था, इसीलिए तो घर के बाहर वो सुख का तलाश करती थी ना। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि आप एक अच्छे घर में शादी होकर जाएं, आपकी बेटी अच्छे घर में शादी होकर जाए, लेकिन वहाँ संपत्ति किसी भी प्रकार की असर ना हो, और आप यहाँ ये सोचेंगे वहाँ पर कि कभी न कभी तो वहाँ पर उसके माँ बाप मरेंगे तो पूरा संपत्ति उसका होगा। यहाँ पर एक बात बिल्कुल याद रखिए, आपकी बेटी शादी होके जा रही है 25 साल की उम्र में, और वहाँ पर उसके लड़के के माँ बाप रहेंगे 55-60 साल की उम्र में, और लड़के के माँ बाप का वहाँ पर मान लो 100 साल अगर आयु चला तो होगा क्या, आपको 30 साल 40 साल तक संपत्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और 30 साल 40 साल तक आपको कंजूसाई से रहना पड़ेगा, माने कि आपकी बेटी को कंजूसाई से रहना पड़ेगा, लड़कों को भी कंजूसाई से रहना पड़ेगा। तो फिर कब तक आप इस प्रकार की इंतज़ार में रहेंगे? उससे अच्छा ये है कि आप अमीर घर का लालच ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस लालच के चलते आप अमीर घर में शादी करने का प्लान बना रहे हैं और जिस लालच के चलते आप अच्छे घर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके चलते ऐसा ना हो कि जो अभी वर्तमान में तत्काल शादी लगने का आपकी बेटी का योग बन रहा है और जिसका व्यवहार आपकी बेटी के प्रति बहुत अच्छा रहेगा, वो भी चले जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल देखने में आया है कि अच्छे घर में शादी के चलते लड़कियां बहुत वेट करती हैं, और जब वही अच्छा घर लड़की को मिल जाता है तो उसी अच्छे घर में 10 प्रकार की समस्याएं भी पैदा होती है, जिसके चलते शादी उनको नरक सी लगने लगती है। वो ये सोच के शादी में हाँ बोल देती हैं कि अच्छा घर है, लेकिन अच्छे घर में मेन संपत्ति उस लड़के के पास नहीं होती जो लड़के से वो शादी करके जा रही है। मेन संपत्ति उस लड़की के सास ससुर के पास होती है, और सास ससुर मरने वाले नहीं हैं। सास ससुर की आयु 40 साल 50 साल तो रहेगी रहेगी। अभी वर्तमान 50 साल है तो अगले 50 साल जिंदा रहेंगे, तो 100 साल तो उनकी आयु रहेगी, तो 50 साल की आपकी बेटी इंतजार करते रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं बोलता हूँ सभी लड़की वालों को कि संपत्ति का लालच छोड़िए, अच्छे घरों का लालच छोड़िए, ठीक है, तभी आप सुखी से रह पाओगे। वर्तमान में आपको एक अच्छा बिहेव करने वाला परिवार मिल जाए तो लड़कियों आपको शादी कर लेना चाहिए, यह मेरा ख्याल है। और अच्छा बिहेव करने वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, यह मैं आपको खुद इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्री मैरिटल काउंसलिंग में बताऊंगा। और यहाँ पर मैं एक और मेन सवाल तो मैं भूल ही गया था, अभी अचानक मुझे याद है उस मेन सवाल के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे बार ऐसा भी होता है कि लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता है, वहाँ पर लड़का का भी कोई स्पेशल सेक्सुअल प्रीफरेंस होता है जो कि वो लड़की से बात कर नहीं सकता है, और लड़की का भी स्पेशल सेक्सुअल प्रीफरेंस होता है जो कि उस लड़के से बात कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनजान हैं। तो वहाँ पर उस सब के लिए बात करता कौन है? प्रोफेशनल मैरिटल काउंसलर ही बात करता है कि
यहाँ पर इनकी इस प्रकार से सेक्सुअल प्रीफरेंसेस है, आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के लड़के से भी प्रेफरेंस की उम्मीद है, लड़की से भी प्रेफरेंस की उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर दोनों एक दूसरे के बातों के लिए हाँ बोल देते हैं तो दोनों एक दूसरे की शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं और दोनों काम निपट भी जाता है। इसी तरीके से होता यही है कि भगवान भरोसे आपका जो काम होने वाला रहेगा, अच्छा या बुरा होने वाला रहेगा, वो भगवान भरोसे नहीं होगा, वो प्रोफेशनल काउंसलर के भरोसे होगा, आपके खुद के भरोसे होगा। आप खुद जैसा चाहेंगे वैसे ही लड़की आपको मिल जाएगी, वैसे ही लड़का आपको मिल जाएगा। और लड़की और लड़का दोनों खोजने में इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको शादी के संबंध में किसी भी प्रकार कोई डाउट्स है, चाहे आप लड़की हैं और लड़के वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक लड़के हैं और लड़की वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे इस YouTube चैनल में मुझसे संपर्क कीजिए। एक प्रोफेशनल प्री मैरिटल काउंसलर के रूप में मैं आपकी तरफ से बात करूंगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अब तो मैं बता दिया कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्यों जरूरी है। और अगर आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप हमारे इस YouTube चैनल में संपर्क कीजिए और संपर्क करने के बाद हमको मैसेज कीजिए कि सर जी मुझे प्री मैरिटल काउंसलिंग की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। धन्यवाद फ्रेंड्स।